हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे नज़ल मियासिस। जो मियासिस वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक मिया वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्लाई, और एसिस का मतलब क्या है? स्ट्राइक। मतलब फ्लाई के स्ट्राइक को ही मियासिस कहते हैं। तो जो मक्खी होती है वो उड़ कर जाती है नाक में और वहाँ ढेर सारे अंडे देती है, जिसके बाद अंडों से निकलता है लार्वा, और जो लार्वा होता है जो नोज़ के म्यूकोसा होते हैं उसको खाने लगता है, और उसके अराउंड जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको भी धीरे धीरे डैमेज करने लगता है। जैसे तुम्हारा नाइज़ोफेरिंक्स हुआ, साइनस हुआ, उसको भी डैमेज करने लगता है। क्योंकि इन्फेक्शन नोज़ में हो रहा है इसलिए इसको नज़ल मियासिस कहते हैं। और जो मैगॉट है, मैगॉट क्या है? इसी मक्खी का लार्वा है, इसलिए इस डिजीज़ को मैगॉट इन द नोज़ कहते हैं। तो जो मक्खी है वो कहीं भी जाके इन्फेक्शन करा सकती है। अगर तुम्हारी आँख में जाकर इन्फेक्शन करा रही तो इसको क्या कहेंगे? ऑकुलर मियासिस कहेंगे। अगर वही तुम्हारी ओरल कैविटी में जाके इन्फेक्शन करा रही है तो इसको क्या कहेंगे? ओरल मियासिस कहते हैं। और अगर कोई तुम्हारा वुंड है, ओपन वुंड है, वहाँ पे जाके इन्फेक्शन करा दे रही है तो उसको वुंड मियासिस भी कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग नज़ल मियासिस के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं इस मक्खी के बारे में। तो नॉर्मली हम लोगों ने दो तरह की मक्खी अपने आसपास देखी होगी। एक जो नॉर्मल मक्खी होती है जिसे हाउस फ्लाई कहते हैं, मस्का डोमेस्टिका, ये तो सिंपल ऐसे ही दिखती है, जो अक्सर हम लोगों ने अपने आसपास देखी होगी। और पर एक मक्खी होती है जो बहुत ही ब्राइट कलर की होती है, बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देती है, पर वही डेंजरस होती है। उसका जो जीनस है क्राइजोमिया, क्राइजोमिया उसका जीनस है, और जो बेजियाना उसकी स्पेसिफिक नेम है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यही जो है नज़ल मियासिस कराती है। देखो मक्खी की अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, एक मक्खी लगभग 200 अंडे देती है एक बार में, और अंडों से क्या बनता है? लार्वा बनता है। फिर यही जो लार्वा होता है, ये लार्वा फिर किस में कन्वर्ट होता है? प्यूपा में, और फिर प्यूपा से एडल्ट मक्खी बन जाती है। तो मक्खी उड़ती, ये जो मक्खी तुम्हारा क्राइजोमिया मक्खी उड़ती हुई नाक में आती है और क्या करती है? 200 अंडे दे देती है। 200 अंडे देती है और फिर ये अंडों से निकलता है लार्वा, और ये लार्वा जो है धीरे धीरे नज़ल टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो इन्फेक्शन है किस में ज़्यादातर देखने को मिलता है? तो जो पुअर फैमिलीज है, जैसे कि लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। जो लोग मतलब अपनी नाक की सही से साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देते, नज़ल हाइजीन जिनकी पुअर होती है, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो एट्रोपिक राइनाइटिस के पेशेंट होते हैं, एट्रोपिक राइनाइटिस एक बीमारी है जिसमें क्या होता है? तुम्हारा एट्रोफी होने लगती है किसकी? नज़ल म्यूकोसा की, और जो उसके अंडरलाइंग बोन होते हैं टर्बिनेट बोन की, जिसकी वजह से क्या होता है? तुम्हारा एक चिपचिपा कह सकते हैं कि सिक्रीशन रिलीज होता है, और धीरे धीरे वो क्या करता है? सूख कर क्रस्ट बना देता है, और इसी क्रस्ट से फाउल स्मेलिंग आती है, मतलब बहुत ही गंदी स्मेल आती है। और इसी गंदी स्मेल से ये जो है, जो मक्खी है, ये अट्रैक्ट होती है। ठीक, तो अगर ये स्मेल ना आए तो ये मक्खी अट्रैक्ट ना, इसलिए लिखा गया बैड नज़ल हाइजीन। नज़ल हाइजीन सही ना होने की वजह से ये मक्खी आती है। तो ये सबसे ज़्यादा दो जगहों पे कॉमन है, एक तो एट्रोपिक राइनाइटिस के पेशेंट में, और एक जो पर्सन जो है नज़ल हाइजीन सही से मेंटेन नहीं करते, जिनकी मतलब नाक से अगर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, मक्खी जो है अट्रैक्ट हो सकती है और ये आकर अंडे दे सकती है, बाद में प्रॉब्लम कर सकती है। अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये वर्ल्ड में तो ऐसे रेयर है, लेकिन ट्रॉपिकल कंट्री में सबसे ज़्यादा कॉमन है। क्योंकि जो ट्रॉपिकल कंट्री में वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है, जो ऐसे मक्खियों के कह सकते हैं कि ग्रोथ में हेल्प करता है, तो इंडिया में इसलिए कॉमन है क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। अगर बात करें इस मक्खी की तो देखो ये मक्खी जो है फाउल स्मेलिंग नज़ल डिस्चार्ज से अट्रैक्ट होती है। मतलब जो गंदी स्मेल वाले जो डिस्चार्ज नोज से आते हैं उनसे अट्रैक्ट होती है, और ये मैक्सिमम किसमें? एट्रोपिक राइनाइटिस के पेशेंट में देखे जाते हैं। तो एक बार में ये मक्खी 200 अंडे देती है, और जो अंडे हैं वो 24 घंटे में क्या कहते हैं? फूट कर लार्वा बना देते हैं। इस लार्वा को क्या कहते हैं? मैगॉट कहते हैं। इसके लार्वा को मैगॉट कहते हैं। और देखो जो लार्वा है, ये जो आप देख रहे हैं वाइट कलर, यही लार्वा है। ये कैसा? सिलेंड्रिकल होता है, टैपरिंग होता है, दोनों इंच टैपरिंग इंड होता है, और इसका कलर जो क्रीमी वाइट होता है। और इसके पीछे की तरफ क्या होता है? इसके पीछे की तरफ एक हुक बना होता है, जिससे क्या करता है? ये चिपक जाता है। तो जो अर्ली स्टेज में लार्वा होता है उसमें हुक ज़्यादा डेवलप्ड होता है, लेकिन जब लार्वा मैच्योर होने लगता है, प्यूपा में बदलने वाला होता है, तो धीरे धीरे हुक क्या होता है? ख़त्म होने लगता है। तो ये देखो ढेर सारे लार्वा दिखाया गया है यहाँ पे। तो जैसे ही जब कोई पर्सन निकालने की कोशिश करता है तो ये हुक के द्वारा ही जो है और अंदर जाने चिपकने लगता है, फिर कह सकते हैं कि इधर उधर भागने लगता है बचने के लिए। तो ये हुक उसको हेल्प करता है।
जो लार्वा है। बाकी अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें तो शुरू के 3 से 4 दिन में क्या होता है, जब मैगॉट अंदर चला जाता है लार्वा, उसकी वजह से इरिटेशन होता है, बार बार छींक आता है, आँख से पानी आता है, सर में दर्द होता है और ब्लड स्टेन्ड डिस्चार्ज भी देखा जाता है। और लेटर स्टेज में क्या हमें देखने को मिलता है, एक्टिव एपिस्टैक्सिस। और जो लार्वा है वो हमें रेंगते हुए बाहर की तरफ दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंदर डैमेज कर चुका होता है, इसलिए वो बाहर आता है। इसलिए लेटर स्टेज में ऐसा हमें देखने को मिलेगा। बाकी एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है नोज़ में, साइनसेज में, पैलेट, ऑर्बिट और सॉफ्ट टिश्यू जो फेस के होते हैं वहाँ पर। अगर हम बात करें, कभी कभी क्या होता है, ये पैलेटल फिस्टुला डेवलप कर देता है। फिस्टुला क्या है, 2 एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बीच में अगर कोई पैसेज बन जाए तो उसी को फिस्टुला कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेनिंजाइटिस करा देता है और डेथ भी हो सकती है। तो एक बहुत रेयर केस में होता है। अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट अगर करा दिया जाता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर लंबे टाइम तक जो है पर्सन ध्यान नहीं दे रहा है, इसको लाइटली ले रहा है, तो ये पैलेटल फिस्टुला बनने का खतरा होता है, फिर डेथ भी हो सकती है उसकी वजह से। बाकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें मैनुअल रिमूवल करते हैं मैगॉट का, कम से कम 2 बार करते हैं दिन भर में, और रात में स्पेशली करते हैं, क्योंकि रात में क्या होता है, जो लार्वा होता है वो अपने बिल से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि वो अंधेरे में ही जाता है, तो बाहर भी अंधेरा होता है, तो इसलिए वो निकलने लगता है और वहाँ पे जो है उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। फिर उसको पकड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं, नज़ल ड्रेसिंग फोर्सेप्स यूज़ करते हैं। ये जो आपने देखा, ये नज़ल ड्रेसिंग फोर्सेप्स है, जिसके द्वारा उसको पकड़ कर जो है एक कटोरे में रखते हैं, और उस कटोरे में क्या भरते हैं, गर्म पानी भरते हैं, जिससे कि वो तुरंत मर जाए, वरना वो फिर से इधर उधर भाग जा सकता है। ये देखो, इस कटोरे में गर्म पानी भरते हैं, तुरंत लार्वा को निकाल कर, नज़र ड्रेसिंग फोर्सेप्स निकाल कर तुरंत पानी में डाल देते हैं, जिससे वो तुरंत मर जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल और पैराफिन लिक्विड को नज़ल ड्रॉप की तरह यूज़ करते हैं। और देखो, तुम्हारा जो टर्पेंटाइन ऑयल है वो क्या करता है, वो जो मैगॉट है उसको इरिटेट करता है, और पैराफिन क्या करता है, ऑक्सीजन को उसके पास ऑक्सीजन पहुंचने से रोकता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। बाकी कुछ लार्वा जो है, जैसे जब निकाल रहे होता है डॉक्टर, तो कुछ लार्वा इधर उधर भागने लगते हैं, वो जो है नाइज़ोफेरिंग से पीछे की तरफ ओरल कैविटी में भी चले जाते हैं, या फिर थ्रोट की वॉल में भी इन्वेट करने लगते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इंडोस्कोपी करते हैं, और इंडोस्कोपी द्वारा क्या करते हैं, जो बहुत डीप और इनएक्सेसिबल एरिया में लार्वा पहुंच जाते हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और इंडोस्कोपी के द्वारा क्रस्ट को भी रिमूव करते हैं और सक्शन क्लियरेंस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक, जैसे कि क्रिस्टलाइन, पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन क्यों देते हैं, एंटी मेनिंजाइटिस प्रोफाइलेक्सिस के लिए, ताकि मेनिंजाइटिस ना हो। और उसके साथ कोड ट्राइमॉक्साजोल भी देते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू में जो भी इडमा हुआ होता है उसको कम करने की कोशिश करता है। उसके बाद अल्कलाइन नज़ल डसिंग करते हैं। डसिंग का मतलब क्या है, स्प्रे करते हैं अल्कलाइन सोल्यूशन से। जब पूरे मैगॉट को क्लियर कर लेते हैं, जब ये श्योर कर लेते हैं कि जो मैगॉट था लार्वा पूरा बाहर निकल चुका, उसके बाद ही ये करते हैं अल्कलाइन नज़ल डसिंग। फिर पर्सन को कहते हैं कि इसको लाइफ लॉन्ग करते रहे, जिससे कि उसका खुद की बेनिफिट रहेगा, ताकि कोई इन्फेक्शन फिर से ना हो पाए, फिर से कोई मक्खी ना जा पाए, या फिर लार्वा अगर चला भी गया है तो ग्रोथ ना कर पाए। तो 10 ml सिरिंज से करते हैं, 2 से 3 बार डेली, 2 से 3 बार करते हैं। तो इसमें क्या क्या सोल्यूशन होता है, 3 चीज़ें मेनली होती हैं। सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और सोडियम बाइबोरेट होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो 60 ml रहेगा, और बाकी दोनों 30 ml रहते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या करता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन का काम करता है, और बाकी दोनों जो कंपोनेंट है, वो जो क्रस्ट है उसको लूज़ करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब क्रस्ट हार्ड होने लगता है तो फिर उससे फाउल स्मेलिंग आती है, और उससे फिर से क्या हो सकता है, फ्लाई जो है अट्रैक्ट हो सकती है। बाकी पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे कि मॉस्किटो नेट का यूज़ करें, मच्छरदानी का यूज़ करें, ताकि जो है अगर वो सो रहा है तो उड़ते हुए रात में फिर से मक्खी उसके नाक में ना चली जाए। देखो कि यहाँ जानने की ज़रूरत है कि कभी कभी मक्खी अंदर जाती है और उसको पता ही नहीं चलता एट्रोपिक राइनाइटिस केस में, क्योंकि वहाँ पे जो सेंसरी सेंसेशन होते हैं वो भी लॉस हो जाते हैं। उसकी वजह से जो है मक्खी अंदर चली गई, अंडे देकर बाहर भी चली गई, उसको पता ही नहीं चलता इसलिए। और देखो, क्योंकि हमारे जो नोज़ है, नोज़ का पोस्टीरियर पार्ट, वो भी तुम्हारा किससे जुड़ा है, वो यूस्टेशियन ट्यूब द्वारा मिडल ईयर से जुड़ा है, तो मिडल ईयर में भी इन्फेक्शन करा सकता है। इसलिए देखो, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तुम्हारा ऐसे स्वेलिंग दिखाई दे रही है, तो कभी भी ये फट सकती है, एक ऐसा केस है। बाकी ये तुम्हारा दिखाया गया है
जो लार्वा है अंदर तुम्हारे नज़ल म्यूकोसा के। तो ये था तुम्हारा नज़ल मियासिस। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।